बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमसे बात करेंगे कि हेपेटाइटिस जो होता है यानी हमारे जो अमराज़ जिगर हैं, ये क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं या इतनी तेज़ी से बढ़ चुके हुए हैं और बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया जो है उनके तमाम लोगों के जो जिगर हैं वो बड़ी तेज़ी से फैटी भी हो रहे हैं और उसके बाद बड़ी तेज़ी से उनके अंदर हेपेटाइटिस यानी नीला पीला और काला यरकान, जिसको हम हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस एफ के नाम से हम जानते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ चुका हुआ है। तो इसकी रीज़न क्या है, इसके असबाब क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, आज ये मैं आपको बताने लगा हूँ ताकि आप इन चीज़ों से जो आप बचेंगे, अपने आप को बचाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम हेपेटाइटिस जो है उससे जो है वो जान छुड़ा सकते हैं और हम फतह हासिल कर सकते हैं, से तो तंदुरुस्ती की तरफ वापस आ सकते हैं। नंबर एक जो है वो हमारे यहाँ ये है कि हम कोयलों पर भुना हुआ गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी हम बारबेक्यू लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा चिकन बोटी, मलाई बोटी, टिक्का कबाब, सीख कबाब, उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ किस्म के चरगे और उसके बाद फिर हमारे यहाँ अब तो फ़िश जो होती है ये भी बारबेक्यू होना शुरू हो गई है। जितनी भी चीज़ें हम बारबेक्यू करते हैं, एक तो कोयलों का धुआं और दूसरा कोयलों का कार्बन उसके ऊपर, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है उसके अंदर दोस्तों वो ये है कि उसके ऊपर जो कार्बन सा बन जाता है वो भी हमारे लिए नुकसानदेह जब हम उसको इनटेक करते हैं। और उसके अलावा उस गोश्त के अंदर जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन उसके अंदर बर्न हो जाती है, जल जाती है, और जली हुई प्रोटीन जब हम इनटेक करते हैं तो हमारे मेदे जिगर के साथ साथ वो हमारे हड्डियों को भी नुकसान करती है, क्योंकि वो भी एक कार्बन की शक्ल में होती है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए बाइस से तकलीफ और बाइस से जैसे कहते हैं ना बेशुमार बीमारियों का वो हमें मजमुआ बनाती है। उसके बाद आ जाता है हमारा तेज़ मिर्च मसाला जात, यानी हम आजकल देख लें कि घर में हंडिया में ख़वातीन जो है बहुत कम ख़ुद से मसाले बनाती हैं या उनको पीसती और हाथ से डालती हैं। अदर दैन क्या हो चुका हुआ है कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान समेत डब्बों के मसाले आ चुके हुए हैं और वो सारे के सारे किसी फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं। अच्छी चीज़ें हैं, नाकस हैं, एक्सपायर हैं, कैसी थी कैसी नहीं हमें कुछ पता नहीं। हमें सिर्फ ये पता है कि आज चिकन बिरयानी बनानी है तो कौन सी है, और अगर हमने कोई बम्बे बिरयानी बनानी है तो कौन सी है, हमने स्टूडेंट बिरयानी बनानी है तो कौन सा डब्बा लेके आना है, हमने तहों वाली बिरयानी बनानी है तो कौन सा डब्बा लेके आना है, हमने कढ़ाई बनानी है तो कौन सा डब्बा लेकर आएंगे, और अगर हमने कोरमा बनाना है तो कौन सा डब्बा लेकर आएंगे। ये जो मुख्तलिफ मसाला जात हैं, ये मसाला जात भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, क्योंकि बेसिकली इट्स अ प्रोसेस्ड फूड, यानी जो चीज़ें फैक्ट्री में तैयार होती हैं और प्लास्टिक में गत्ते में पैक होकर हम तक पहुंचती हैं। कुरान में अल्लाह इसके बारे में फरमाते हैं अज़ का तामन, उम्दा और तरोताज़ा खाइए। फिर कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फंजुर इला तामे का व शराबे का लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक खाने और पीने वाली चीज़ों पर गौर करो, ये कतन गला सड़ा तो नहीं है। इसलिए ये जो तेज़ मिर्च मसाला जात, और ख़ास तौर पे हम बहुत तेज़ मिर्च मसाला जात खाने के आदी हो गए हुए हैं, तो ये जो हम तेज़ मिर्च मसाला जात खाने के आदी हो गए हुए हैं ये भी हमारे मैदे में तजाबियत, और उस तजाबियत एसिडिटी से मैदे में अल्सर, गैस, अफारा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, और उसके बाद फिर बेशुमार मसाइल और जिगर फैटी, और फिर कई सारे इश्यूज जो है हमारे चल पड़ते हैं। इसी तरह से हम बहुत ज़्यादा नाकस घी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ बनस्पति घी आया, बड़ी तेज़ी से फ्लोट किया, हालांकि उससे पहले हम देसी घी और मक्खन के ऊपर थे, तो बड़ी तंदुरुस्त एक्टिव किस्म की लाइफ हमें जो है ना वो जीने को मिलती थी। हम काम काज करते थे, स्पोर्ट्स थी, कबड्डी थी और बहुत कुछ था, खेलें बेशुमार होती थी और टूर्नामेंट्स हुआ करते थे स्कूल वगैरह, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी की सतह पर। वो सारा काम जो था हमारा वो ख़त्म हो गया और हम किधर चले गए, हमने बनस्पति घी आ गए। फिर वो बनस्पति घी भी एक वक्त था कि लोग उसको छुपा के लेकर जाया करते थे कि कोई देख लेगा तो वो कहेगा क्या लेके जा रहे हो। अब हम सरेआम जो है वो बनस्पति घी खाने के आदी बन गए, और वो जो हमारे यहाँ देसी घी था
अब हम उसको छुपा कर खाते हैं कि कहीं को देख लेगा तो हमारे पे 10 फतवे लगा देगा, हालांकि उससे बीमारियां कभी भी नहीं आई ना आती हैं। फिर बनास्पति घी के ऊपर ये बात आई कि बनास्पति घी जो है ये नुकसानदेह है। उसके बाद जो है वो कंपनियों ने कुकिंग ऑयल निकाल लिए और वो सारे के सारे जो है ना रिफाइन किए हुए ऑयल आपके पास बाजार में आना शुरू हो गए, और हमने समझा कि शायद अब बनास्पति घी की बजाय तेल जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। हालांकि उससे पहले जो हम तेल पहले से इस्तेमाल करते थे हमें उसी तेल पे आना चाहिए था। वो कौन सा तेल था? वो सरसों का तेल था जिसमें हम खाना बनाया करते थे। वो नारियल का तेल था जिसमें हम खाना बनाया करते थे। वो हमारे यहाँ देसी घी था जिसमें हम खाना बनाते थे। सो हमें क्या करना है कि ये जो कुकिंग ऑयल हैं ये भी सारे के सारे जिसको हम समझते हैं कि ये वेजिटेबल ऑयल है, आप बताइए, गौर कीजिए कि किस वेजिटेबल में ऑयल होता है। ये सारे के सारे सीड ऑयल हैं और बेशुमार यानी ये कड़वे तेल होते हैं और इनके बीज का जो अंदर ऑयल होता है सीड ऑयल। सो इसको बहुत ज़्यादा कड़वाहट इसके अंदर होती है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हज़ारों फॉरन हाइट पे रख के इसको जो है वो गर्म प्रोसेस किया जाता है। फिर इसके अंदर उसको ख़त्म करने के लिए जो कड़वाहट है तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल जो है वो मिलाए जाते हैं और हम उसको समझते हैं कि शायद हमारे लिए ये बड़ी सेहत का कोई अलामत होंगी। सो हमें सरसों के तेल की तरफ वापस जो है वो लौटना पड़ेगा। और ये जितने भी हम बाजार में चटपटी चीज़ें लेते हैं ये सारे के सारे इन्हीं गंदे बनास्पति और जो कुकिंग ऑयल्स हैं उनके अंदर ये सारे के सारे जो है ना वो हमें डीप फ्राई करके या कोयलों के ऊपर भूनकर हमें दिया जाता है। तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। यानी शराब नोशी है। बहुत ज़्यादा लोग शराब पीने के भी आदी हैं और इसको बड़ा वो अपने लिए बाइस से फ़ख्र समझते हैं, हालांकि हराम भी है। और उसके बाद ये हमारे जिगर के लिए, हमारे गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसी तरह से सिगरेट है। सिगरेट जो है वो मंशियात का गेटवे है। यानी जब हम सिगरेट पे कोई बच्चा लगता है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की मंशियात जो है वो उसके साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको में वो अडिक्ट होता चला जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ ब्रायलर मुर्गी है। एक मार्केट में एक मुर्गी आई और वो देखते देखते बड़ी स्पीड से वो छा गई और आजकल जो है वो कोई 20, 21, 22 दिनों में वो 1.5-2 किलो की एवरेज के साथ मार्केट में आती है, जो अपनी टांग पे खड़ी नहीं हो सकती, जिसको केमिकल डालकर बहुत ज़्यादा स्टीराइड देकर बहुत ज़्यादा हार्मोन देकर उसको जो है वो बिल्कुल ऐसे उसका गोश्त जो है वो बड़ा फौरी तैयार किया जाता है और वो हम बड़ी शौक से खाते हैं। सो जितने भी लोग ये ब्रायलर मुर्गी खाने वाले हैं इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। इससे बेहतर है कि हम जो है वो अपने देसी मुर्गी की तरफ आ जाएं, घरों में खुद मुर्गियां पालें, उसको देखें। या जो है वो हम हमारे यहाँ बकरे का गोश्त मौजूद है और दीगर हमारे यहाँ जो गोश्त मौजूद हैं जवानी जानवर अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए हलाल रखे हैं हम उनकी तरफ चले जाएं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स। वो चाहे ब्लैक कलर में हो, चाहे वो सफ़ेद कलर के अंदर हो, चाहे वो ऑरेंज कलर हो, चाहे वो रेड कलर हो, चाहे वो ब्लू कलर हो या व्हाट्सएवर कोई भी हो, ये सारे के सारे जो ये हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये नुकसानदेह, हार्मफुल हैं। इसमें और टॉयलेट क्लीनर के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। यानी आप एक गिलास कोल्ड ड्रिंक ले लें किसी भी ब्रांड का और एक गिलास आप टॉयलेट क्लीनर ले लें कोई भी ब्रांड का, और उन दोनों को आप जो है वो लेबॉर्ट्री में ले जाके उसका पीएच वैल्यू जो है वो टेस्ट करवाएं। तो जब वो पीएच वैल्यू उसकी रिपोर्ट आएगी तो वो उस एक गिलास के अंदर जो है वो बाकी सारा पानी है या कलर्स है, लेकिन उसके अंदर जो एसिड तेजाब होगा वो 4% होगा टॉयलेट क्लीनर में, और सेम पोजीशन आपको जो है वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलेगी। तो फिर आप क्या पी रहे हैं, टॉयलेट क्लीनर पी रहे हैं या आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और आप क्या करना चाहते हैं। फिर उसके अलावा इसके अंदर चीनी, शुगर बहुत ज़्यादा है, 18-20 चम्मच इसके अंदर चीनी होती है, जो कि बाद में अगर हम फर्ज करें कि एक कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अगर हम 1.5 घंटा दौड़ लगाते रहें तो शायद हम वो चीनी जो है उसको कंज्यूम कर सकें या उसको बर्न कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ तो चलने फिरने का रवाज खत्म हो चुका हुआ है। इसी तरह फिर उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ बुखार वगैरह हो जाते हैं, नज़ला जुकाम हो जाता है, हम बड़ी जल्दी कोई ना कोई पेन किलर लेते हैं, बुखार को उतारने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ लेते हैं। तो ये दवाइयाँ जो हम फौरी खाकर बुखार उतारते हैं या फौरी खाकर दर्द को यानी अपने नर्वस सिस्टम को साइलेंट मोड पे ले जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारा दिमाग जो होता है वो सुन्न हो जाता है, दर्द हो रही होती है महसूस नहीं होती।
तो सो जितनी भी हम ये पेन किलर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उसके साथ साथ फिर वो एंटीबायोटिक पे बात आ जाती है। तो एंटीबायोटिक्स यानी एंटीबायोटक्स, बायो कहते हैं जिंदगी को और एंटी जिंदगी का ही एंटी। तो इस वक्त तो पूरी दुनिया में खासतौर पे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और जितना भी ये शेंजन है जिसके अंदर जर्मनी और यूरोप हमारा सारा आ जाता है, इटली है और बहुत सारे ममालिक हैं, इन सारी जगहों पे अभी जो है वो बड़ी स्पीडली उन्होंने वहाँ पे लोगों को एजुकेट करना शुरू किया हुआ है कि आप एंटीबायोटिक ना लें। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो ये देखा है कि हम थर्ड डिग्री पे जाके, यानी हम थर्ड जनरेशन पे जाके हमें हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक जो है वो खाने को हमें डॉक्टर भी लिखता है और हम भी बड़े शौक से उसको खाते हैं। सो ये सारा कुछ जो भी हमने डिस्कस किया ये हमारे असबाब हैं, ये हमारे कास हैं किस चीज़ के, हमारे जिगर को फैटी करने के और जिगर के एंजाइम्स को बिगाड़ने के, और उसके बाद फिर वो जब लिवर एंजाइम्स बिगड़ते हैं तो हमें हेपेटाइटिस आ जाता है और हमें पता भी नहीं होता। पता कब चलता है? जब हम खून देने के लिए जाते हैं। पता कब चलता है? जब हम कहीं मेडिकल कोई टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, वहाँ से पता चलता है हम अनफिट हो गए। सो इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम सेहत है उसको फॉलो करें। WHO जो है उसके एज ए DG होने के नाते, डायरेक्टर जनरल, मैं आपको ये वाज़े बड़ी तंबीह करता हूँ और सिखा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब वो तमाम चीज़ें जिनसे हम अपने आप को हलाकतों में डाल रहे हैं, बीमारियों में डाल रहे हैं, तकलीफ़ों में डाल रहे हैं, और उसके बाद फिर उसका हम गलत इलाज के लिए हम वही यानी पहले अंग्रेज़ों के दिए हुए सारे तरीके और उनके ऊपर हम अमल करते हैं, फिर उसके बाद बीमार होते हैं, फिर उसके बाद वही फरंगी जो है वो तिब हमें मिल गई हुई और हम फरंगी तिब के पीछे भागते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में आपको कोई पेशेंट नहीं मिलेगा जिसको गोलियों के कोर्स करने से या टीके लगवाने के बाद उसकी हेपेटाइटिस की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई हो। हाँ, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि हमारी तो PCR हमने करवाया और उसमें तो PCR में हमारी रिपोर्ट ठीक है। हालांकि PCR में लिखा होता है नॉट डिटेक्टेड, नजर नहीं आया। उसका माना किसी भी सूरत में ये नहीं होता कि आप ठीक हो चुके हुए हैं या आपका हेपेटाइटिस नेगेटिव हो चुका हुआ है। सो यही मसला है। फिर बिगड़ते बिगड़ते आगे वो जिगर जो है वो लिवर सर्राइटिक की तरफ जाता है, उसके बाद जिगर के कैंसर तक पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद हम जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट करते हुए नजर आते हैं। सो अल्लाह ताला का निज़ाम सेहत आपके लिए बेहद मुफीद है, क्योंकि शिफा मनजानब अल्लाह है और अल्लाह ताला ने हमें कुरान के अंदर ये आयत देकर बड़ा वाज़े जो हमें एक मैसेज दिया है वो ये है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत की तरफ लौटिए, बीमारियों से शिफा पाएं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात।